रमन भगवान महावीर स्वामी की जय। अरिहंत देव मेरी सुनिए पुकार, अरिहंत देव मेरी सुनिए पुकार। अगला भव मिले तेरे दरबार, अगला भव मिले तेरे दरबार। अरिहंत देव मेरी सुन लो पुकार, अरिहंत देव मेरी सुन लो पुकार। अगला भव मिले तेरे दरबार, अगला भव मिले तेरे दरबार। महाविद्य क्षेत्र में मेरा हो जन्म, महाविद्य क्षेत्र में मेरा हो जन्म। जैन कुल पाऊँ होवे आर्य करम, जैन कुल पाऊँ होवे आर्य करम। पालने में सुनने को मिले नवकार, पालने में सुनने को मिले नवकार। अगला भव मिले तेरे दरबार, अगला भव मिले तेरे दरबार। 8 वर्ष की उम्र हो मेरी, 8 वर्ष की उम्र हो मेरी। समो शरण में सुनो देशना तेरी, समो शरण में सुनो देशना तेरी। अंतर में बहे वैराग्य की धार, अंतर में बहे वैराग्य की धार। अगला भव मिले तेरे दरबार, अगला भव मिले तेरे दरबार। संयम की उत्कृष्ट पालना करूं, संयम की उत्कृष्ट पालना करूं। सहजानंद स्वरूप वरूं, सहजानंद स्वरूप बनूं। ज्ञाता दृष्टा बनूं निर्विचार, ज्ञाता दृष्टा बनूं निर्विचार। अगला भव मिले तेरे दरबार, अगला भव मिले तेरे दरबार। हट जाए मेरे सब आवरण, हट जाए मेरे सब आवरण। केवल ज्ञान पाऊँ होवे ऐसा आचरण, केवल ज्ञान पाऊँ होवे ऐसा आचरण। आत्म बीज से मिले मुक्ति का द्वार, आत्म बीज से मिले मुक्ति का द्वार।
दरबार। अरिहंत देव मेरे सुनिए पुकार। अरिहंत देव मेरे सुन लो पुकार। अगला भव मिले तेरे दरबार। अगला भव मिले तेरे दरबार। अगला भव मिले तेरे दरबार। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। उत्तराधयन की वाणी है अमृतमय सुखकार। उत्तराधयन की वाणी है अमृतमय सुखकार। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। उत्तराधयन की वाणी, उत्तराधयन की वाणी है अमृतमय सुखकार। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। वीर प्रभु की पावन अत्यंत कृपा थी। जीवन में उतरी पड़ाव में हमें देशना दी। प्रभु वीर की पावन अत्यंत कृपा थी। जीवन में उतरी पड़ाव में हमें देशना दी। ऐसी करुणा बहाई, ऐसी करुणा बहाई जो तृप्त हुए नर नार। ऐसी करुणा बहाई जो तृप्त हुए नर नार। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की। उत्तराधयन की वाणी है अमृतमय सुखकार। उत्तराधयन की वाणी है अमृतमय सुखकार। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। 14 पुरवों का सार यही है। वीरवाणी का आधार यही है। 14 पुरवों का सार यही है। वीरवाणी का आधार यही है मोक्ष मार्ग ले जाता, है मोक्ष मार्ग ले जाता। जिन वाणी का आधार है मोक्ष मार्ग ले जाता। जिन वाणी का आधार। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। उत्तराधयन की वाणी, उत्तराधयन की वाणी है अमृतमय सुखकार। मिलकर सब जन बोलो
प्रभु वीर की जय जयकार। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। प्रतिदिन श्रुत की आराधना करेंगे, प्रभु के समव शरण को याद करेंगे। प्रतिदिन श्रुत की आराधना करेंगे, प्रभु के समव शरण की याद करेंगे। चारों तीर्थ का संगम, चारों तीर्थ का संगम जो मिलना है दुश्वार। चारों तीर्थ का संगम जो मिलना है दुश्वार। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। उत्तराधयन की वाणी है अमृतमय सुखकार। उत्तराधयन की वाणी है अमृतमय सुखकार। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। धम्मो मंगलमुखित्थम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जस धम्मे संयमणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधुग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिनवाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म मरण का मिटता है। शासन के महाप्राण श्रमण वीतराग महाप्रभु एवं आराध्य गुरुदेव के पावन पुनीत चरण सरोजों में हृदय की असीम आस्थाओं के साथ अनंत अनंत वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर की ये अमृतमयी देशना हम सबके लिए, आप सबके लिए कल्याणकारी है, मंगलकारी है। आप और हम तो परम सौभाग्यशाली हैं कि शासनपति श्रमण भगवान महावीर के इस अनंत निर्वाण की पावन वेला के पावन प्रसंग पर जगतारक प्रभु की वीतराग वाणी श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का वाचन और पठन और श्रवण हम और आप कर रहे हैं। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र भगवान की उत्तरार्ध वाणी है। प्रभु ने अपने जीवन के उत्तर भाग में दिया हुआ धर्मोपदेश आज तक भी हमारे समक्ष यथावत रूप में उपस्थित है। और मैं तो कई बार आपके समक्ष एक बात रख चुका हूँ। इतने तीर्थंकर हुए भवतारक
24 तीर्थंकरों की महान परिचय तो आप और हम पढ़ते सुनते पुस्तकों में भी है, लेकिन किसी तीर्थंकर ने अपने निर्वाण वेला को सन्निकट जानकर धर्मोपदेश नहीं दिया। कोई मौन में हो गए, किन्हीं ने व्रत किया, किन्हीं ने बेला किया, किन्हीं ने तेला किया, भगवान ने तब भी किया और साथ में धर्मोपदेश भी दिया। एकाकी एकमात्र तीर्थंकर परमात्मा महावीर एक ऐसे तीर्थंकर रहे जिन्होंने निर्वाण वेला को सन्निकट जानकर धर्मोपदेश दिया, जो हमारे लिए आपके लिए सनातन शाश्वत सत्य है। और आप और हम प्रतिदिन 21 दिवसीय इस जिनवानी यात्रा में यात्रायित होते हुए आज 16वां अध्ययन, जिसका नाम ब्रह्मचर्य समाधि स्थान है। ब्रह्मचर्य क्या है, कैसे किया जा सकता है, किन कारणों से साधक को बचना चाहिए, ये वीतराग तीर्थंकर परमात्मा महावीर ने हमसे हमारे लिए बहुत सारी बातें कही हैं। ऐसे 10 स्थान बताए हैं जिनसे साधक को बचना चाहिए अगर वो ब्रह्मचारी है, अगर वो ब्रह्म की आत्म स्वरूप की यात्रा पर यात्रायित है, तो उन्हें उन कारणों से बचना चाहिए जिन कारणों से साधक के जीवन में कुछ ढिलाई आती है। क्योंकि ढिलाई ये हमारा अपना ही एक प्रमाद है। हमारे जीवन में ढिलाई आना, शिथिलता प्रमाद का ये कारण है। तो हम उन कारणों को कैसे दूर किया जा सकता है, क्योंकि अंतर मन इतना तरल है, जरा सा बाह्य वातावरण पर का मिला कि ये स्वरूप में लहरें आ जाती हैं, तो वो लहरें ना आए। किन लहरों से साधक को बचना चाहिए, भगवान ने 10 प्रकार इस ब्रह्मचर्य समाधि स्थान में बताए हैं। हम वो कारण जाने, समझें, सुने और पढ़ें। उससे पूर्व वो शब्द को सुने और पढ़ें जो शब्द भगवान के अधरों का विषय बने, मुखारविंद का विषय बने। भगवान ने वो शब्द कहे, वो शब्द भी पवित्र और पावन हैं, जिन्हें हमें सुनने और सुनाने का सौभाग्य मिल रहा है। आवाज़ गूंज रही है ये ना, थोड़ा सा ठीक कर लो, गूंज रही है आवाज़। तो आपके समक्ष प्रस्तुत है शासनपति श्रमण भगवान महावीर की अंतिम देशना का 16वां अध्ययन ब्रह्मचर्य समाधि स्थान का मूल पाठ। आप जिनके हाथों में पुस्तकें नहीं हैं वो हाथ जोड़कर बैठें, आंखें बंद करके बैठें, और जिनके हाथों में पुस्तकें भी हैं वो बिल्कुल कमर सीधी करके बैठें। बंद ना करो आवाज़, कमर सीधी करके बैठें और भगवान की देशना को बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़ें और सुने। प्रस्तुत है भगवान की अंतिम देशना का मूल पाठ। सूयं मे आउ संतेनं भगवया एव मखायं इय खलु थेरे हिं भगवन्ते हिं दस ब्रह्मचेर समाहिठाना पाणत्ता जे भिक्खु शौचानि सम्म संजम बहुले संबर बहुले समाहि बहुले गुत्ते गुत्ति इंदिये गुत्त बंभयारी सया अपमत्ते विहरे जाकायर खलुते थेरे हिं भगवन्ते हि दस ब्रह्मचेर समाहिठाना पाणत्ता जे भिक्खु शौचानि सम्म संजम बहुले संबर बहुले समाहि बहुले गुत्ते गुत्तिंदिये गुत्त बंभयारी सया अपमत्ते विहरे जा इमे खलुते थेरे हिं भगवन्ते हिं दस ब्रह्मचेर समाहिठाना पाणत्ता जे भिक्खु शौचानि सम्म संजम बहुले संबर बहुले
समाहि बहुले गुत्ते गुत्तिंदिये गुत्त बंभयारिसया अपमत्य विहरिजतं जाहा विवत्ताइं सयन सनाइं सेविजसे निगंते सोइथिये पशु पंडग संस्थाइं सयन सनाइं सेवितः वै से निगंथे तं कह मितिचे आये रिहा निगंथस्य खलुं इति पशु पंडग संस्थाइं सयन सनाइं सेवमानस्य बं यरस्य बं चेरिं शङ्कावा कंकावा वीति गिच्छावा समुपजिज्ज भेयं वोलोन् भेयं वा लभेजा उमायं वा पाउनिजा दीह कालियं वा रोगायं कं हवेजा केवली पाणता ओ वा धम्मा ओ भंसेजा जम्हानो इति पशु पंडग संस्थाइं सयन सनाइं सेवितः वै से निगंथे नो इति नंकाहं कहितः वै से निगंथे तं कह मितिचे आये रिहा निगंथस्य खलु इति नंकाहं कहे मानस्य बंभयारिस्य बंचेरे शंकावा कंखावा वीति गिच्छावा समुपजिज्जा भेयं वा लभेजा उमायं वा पाउनिजा दीह कालियं वा रोगायं कं हवेजा केवलिपानता ओ वा धम्मा ओ भंसेजा तम्हानो इति नंकाहं कहेजा नो इति हिं सद्धिं सन्नि से जगए विहरिता हवाई से निगंथे तं कह मितिचे आये रिहा निगंथस्य खलु इति हिं सद्धिं सन्नि से जगयस्य बं यरस्य बं चेरे शंकावा कंखावा वीति गिच्छावा समुपजिज्ज भेयं वा लभेजा उमायं वा पाउनिजा दीह कालियं वा रोगायं कं हवेजा केवली पाणता ओ वा धम्मा ओ बंसेजा तम्हा खलु नो निगंथे इति हिं सद्धिं सन्नि से जगए विहरिजा नो इति नं इंदियाइं मनोहराइं मनोरमाइं आलोइता निज्झाइता हवाई से निगंथे तं कह मितिचे आये रिहा निगंथस्य खलु इति नं इंदियाइं मनोहराइं मनोरमाइं आलोये मानस्य निज्झाये मानस्य बं यारस्य बं चेरे शंकावा कंखावा वीति गिच्छावा समुपजिज्जा भेयं वा लभेजा उमायं वा पाउनिजा दीह कालियं वा रोगायं कं हवेजा केवली पाणता ओ वा धम्मा ओ भंसेजा तम्मा खलु निगंथे नो इति नं इंदियाइं मनोहराइं मनोरमाइं आलोइजा निझाइजा नो इति नं कूडंतरं शिवा दुसंतरं शिवा भिदंतरं शिवा कुइये सद्दं वा रुइये सद्दं वा गीये सद्दं वा हसिये सद्दं वा तनिये सद्दं वा कंदिये सद्दं वा विलविये सद्दं वा सुनितः वै से निगंथे तं कह मितिचे आये रिहा निगंथस्य खलु इति नं कोडंतरं शिवा दुसंतरं शिवा भिदंतरं शिवा कुइये सद्दं वा रुइये सद्दं वा गीये सद्दं वा हसिये सद्दं वा थनिये सद्दं वा कंदिये सद्दं वा विलविये सद्दं वा सुने मानस्य बं यरस्य बं चेरे शंकावा कंखावा वीति गिच्छावा समुपजिज्जा भेयं वा लभेजा उमायं वा पाउनिजा दीह कालियं वा रोगायं कं हवेजा केवली पनता ओ वा धम्मा ओ भंसेजा तम्हा खलु निगंथे नो इति नं कूडंतरं शिवा दुसंतरं शिवा
वेदंतरं शिवा कोइये सद्दं वा रोइये सद्दं वा गीये सद्दं वा हसीये सद्दं वा थनीये सद्दं वा कंदिये सद्दं वा विल्लवीये सद्दं वा सुने माणे विहरे जा सोन जोनी गंते पुब्बरयं पुब्बकिलियं अनुसरिता हवाई से निगंते तं कह मितिचे आये रिहा निगंथ से खलो पुब्बरयं पुब्बकिलियं अनुसर मानसे बम यारसे बम चेरे संकावा कंखावा विति गिच्छावा सामुपजिजा भेयं वा लभेजा उमायं वा पाओ निजा दीह कालियं वा भोगायं कं हविजा केवली पनत्ताओ वा धम्माओ भंसेजा तम्हा खलु नो निगंते पुब्बरयं पुब्बकिलियं अनुसरे जनोपनीयं आहारं आहारिता हवाई से निगंते तं कह मितिचे आये रिहा निगंथ से खलु पनीयं पान भोयनं आहारे मानसे बम यारसे बम शेरे संकावा कंखावा वीति गिच्छावा समुपजिजा भेयं वा लभेजा उमायं वा पाओ निजा दीह कालियं वा रोगायं कं हविजा केवली पनत्ताओ वा धम्माओ भंसेजा तम्हा खलु नो निगंते पनीयं आहारं आहारिजा नो अयि मायाए पान भियेनं आहारिता हवाई से निगंते तं कह मितिचे आये रिहा निगंथ से खलु आई मायाए पान भोयनं आहारे मानसे बम यारसे बम शेरे संकावा कंखावा वीति गिच्छावा सामुपजिजा भेयं वा लभेजा उमायं वा पाओ निजा दीह कालियं वा रोगायं कं हविजा केवली पानत्ताओ वा धम्माओ भंसेजा तम्हा खलु नो निगंथे आई मायाए पान भोयेणं घुंजिज्जा नो विभूषानुवाई हवाई से निगंते तं कह मितिचे आये रिहा विभूषावतीये विभूषिये शरीरे इथि जनसे अभिलष निजे हवाई ताओनं तस इथि जनेनं अभिलषिज मानसे बम शेरे संकावा कंखावा वीति गिच्छावा सामुपजिजा भेयं वा लभेजा उमायं वा पाओ निजा दीह कालियं वा रोगायं कं हविजा केवली पनत्ताओ वा धम्माओ भंसेजा तम्हा खलु नो निगंते विभूषानुवाई सियन्नो सद्दरुवरस गंध फासानुवाई हवाई से निगंथे तं कह मितिचे आये रिहा निगंथ से खलु सद्दरुवरस गंध फासानुवाई से बम यारसे बम चेरे संकावा कंखावा वीति गिच्छावा समुपजिजा भयं वा लभेजा उमायं वा पाओ निजा दीह कालियं वा रोगायं कं हविजा केवली पनत्ताओ वा धम्माओ भंसेजा तम्हा खलु नो निगंते सद्दरुवरस गंध फासानुवाई हविजा दशमे बम चेर समाहिठाने हवाई भवन्ति इत्थशिलोगातं जहा जं विवित मनाइनं रहियं थि जनेन ये बम चेर से रखठा आलयं तु निसेवये मन पलहाय जनिनं कामराग विवड्ढनिं बम चेर रौ भिक्षो थिकहं तु विवज्जये समं च संथवं थिहिं सकहं चेय भिक्षणं बम चेर रौ भिक्षो निच सो परिवज्जये अंग पंचंग संठान चारुल्लवीये पेहियं बम चेर रौ थिनं चक्षु गिज्जं विवज्जये
कोयं रोयं गियं हसियं थनियं कंदियं बमचेररौथिनं सोये गिज्जं विवज्जये हसंकीर्णं रं दपं सहसवतसियाणीये बमचेररौथिनं नानु चिन्ते कयायि वनियं भत्तपाणं तु क्षिपं सय विवड्ढनं बमचेररौ भिक्खु निच सपरिवज्जये थमलद्धं मियं कालिं जतथं परिहाणवं नाइमतं तु भुञ्जेजा बमचेररौ सया विभूषं परिवज्जेजा शरीर परिमण्डलं बमचेररौ भिक्खु सिगारथं न धराये सद्यरुवेय गन्धेय रसे भासे तह वये पंचविहे कामगुणे निच सपरि आलाओथि जनाइनो थि कहाय मनोरमा संथवोचे वनारिणं तासिं इंदिय दरिसणं कोयं रोयं गियं हसियं भूतसियाणीय पानीयं भत्तपानं च अहिमायं पानभोजनं गतविभूषणमित्थं च कामभोगाय दुज्जय नरसत्तगवेशिष विसंतालौडंजाः दुज्जये कामभोगेय निच सपरिवज्जये संकट्ठानानि सव्वानि वज्जेजा परिहाणवं धम्मरमे चरे भिक्खु धीमं धम्मसारहि धम्मरामरये दन्ते बमचेरसमहीये देवदानवगन्धर्वा जखरखस किन्नरा ब्रह्मयारिं नमं सन्ति दुःखरं जे करन्ति तम् एष धम्मे धुवे नियये सासाये जिनदेशीये सिद्धा सिद्ध्यन्ति चानेन सिद्ध्यसन्ति ताः वरेति बेमि। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। इस प्रकार से शासनपति श्रमण भगवान महावीर का ये अंतिम देशना और उस अंतिम देशना में 16वां अध्ययन ब्रह्मचर्य समाधि स्थान। ब्रह्मचर्य क्या है? बड़ी सूक्ष्म गहराई के साथ भगवान ने, आचार्यों ने श्रीमद् आवश्यक निरुक्ति नामक ग्रंथ में आचार्यों ने परंपरा से ब्रह्मचर्य की डेफिनेशन दी है कि ब्रह्मचर्य क्या है। पहली बात तो यह है ब्रह्मचर्य के प्रकार अपेक्षा से ब्रह्मचर्य का जो आधार है वो मन का आधार है। मन में अगर स्वरूप आत्म स्वरूप को पाने की परिकल्पना है तो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य के जो नियम उपनियम है वो सिर्फ मन की उर्वरा भूमि में ब्रह्मचर्य का बीज अंतर तक जाए वो उसलिए बाह्य वातावरण और बाह्य स्वरूप नियम और उपनियम है। अंतर मन को निर्विकार दशा को ही अंतर मन की निर्विकार दशा को ही वस्तुतः ब्रह्मचर्य कहा है। क्या जी? अंतर मन यानी मन भी दो तरह के हैं, एक मन एक अंतर मन। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दो तरह के ये मन है। तो अंतर मन में निर्विकार दशा को प्राप्त करना वो ब्रह्मचर्य की उत्कृष्ट आराधना है। और महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में ब्रह्मचर्य की बात कही है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है ब्रह्म और चर्य। ब्रह्म की सत्य की शोध में ब्रह्म का अर्थ है
ब्रह्म की सत्य की शोध में और सत्य की शोध में चर्चा अर्थात तत्संबंधी आचार। एक साधक, एक व्यक्ति कहीं पर जाने के लिए चला, अगर रास्ता अगर लंबा है, रास्ता अगर 50 किलोमीटर का है, तो वो अपने साथ उसी प्रकार के साधन लेकर चलता है। अगर एक दिन लगाकर आना है तो एक जोड़ी कपड़ों से काम चलता है। अगर 8 दिन अगर लगा यात्रा पर अगर 8 दिन के लिए अगर जाना है तो अपने साथ संसाधन उसी प्रकार से लेकर चलता है। उसी प्रकार से ब्रह्मचर्य, ये ब्रह्म के स्वरूप को पाने की, आत्म स्वरूप को पाने की जो ये साधना है, इसके लिए बाह्य वातावरण की भी अपेक्षा है। और कहा गया शास्त्र में, आत्मा का शुद्ध भाव, चर्या, ब्रह्म का अर्थ है आत्मा का शुद्ध भाव, और चर्ये का अर्थ है चलना, यानी गति, यानी आचरण। आचरण तो उसका नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य भगवान ने ब्रह्मचर्य की आराधना, ब्रह्मचर्य की साधना, 2 तरह की साधना बताई। एक तो वासनाओं पर पूर्ण नियंत्रण, ये पहली ब्रह्मचर्य की आराधना है। दूसरा वासनाओं का केंद्रीयकरण करना, 2 प्रकार की हुई। एक तो वासनाओं पर पूर्ण नियंत्रण, ये तो महाव्रत की साधना है। मन, वचन, काया से न करना, न करवाना और न समर्थन करना कि हाँ तूने अच्छा किया। क्या नो कमेंट मोड पर, साइलेंट मोड पर, एयर प्लान मोड पर कि है तो पर कमेंट कुछ नहीं। जहां पर नो कमेंट मोड है उसका नाम करना, करवाना, अनुमोदना, मन से, वचन से और काया से। तो ये वासनाओं पर पूर्ण नियंत्रण है। और एक श्रावक के लिए भगवान ने वासनाओं का केंद्रीयकरण की चर्चा कही है। ये अर्थ नहीं कि गृहस्थ है, गृहस्थ के लिए सबको छूट है। गृहस्थ के कैटेगरी में भी 2 प्रकार की लोगों की बात कही। एक तो गृहस्थ सदगृहस्थ, एक तो सदगृहस्थ और दूसरा बोलो तो श्रावक। एक तो गृहस्थ जो नियमों में, जो बहुत सारे नियमों में नहीं बंधा है। वैसे तो गृहस्थ की भी अपनी मर्यादाएं हैं। गृहस्थ को क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, आचार्य हेमचंद्र ने परंपरा से लिखा है। लेकिन श्रावक के लिए जो 12 व्रतों की चर्चा है, 12 व्रतों की चर्चा है, वो साधक के लिए एक श्रावक के लिए संपूर्ण त्याग नहीं है। त्याग का केंद्रीयकरण कर लेना, सब ओर से उठकर एक तरफ आ जाना, एक तक सीमित रह जाना, वो महाव्रतों की नहीं, अनुव्रतों की साधना है। 12 व्रतों की साधना है। तो साधक के लिए पर स्त्री गमन का त्याग, स्व स्त्री की मर्यादा का भाव भगवान ने वासनाओं पर केंद्रीयकरण की चर्चा के अंतर्गत रखा है। और ये जो हमारा जो ब्रह्मचर्य है, वासनाएं और विषय विकारों की जहां तक प्रश्न है, इसका संबंध मन से है। लेकिन मन तो पावर स्विच है, लेकिन जो छोटे छोटे जो स्विच हैं वो 5 हैं। कौन कौन से बोलो तो? 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियां हैं, कान, आँख, नाक, मुंह और स्पर्श। तो ये 5 इंद्रियां कंट्रोल में आना ब्रह्मचर्य की संपूर्ण आराधना में सहायता करता है।
तो भगवान ने कुछ चीजें बताई, कुछ प्रकारांतर की अपेक्षा से भगवान ने 10 बातें बताई, जिन 10 बातों से साधक को बचना चाहिए। उसमें से पहला स्थान बताया विवक्त शयनासन। विवक्त शयनासन ऐसे बहुत सारे स्थान जहां स्त्री आदि का संपर्क हो, ऐसे स्थानों से साधक बचे जहां पर स्त्रियों का ज्यादा आवागमन हो, और स्त्रियों के लिए जहां पर पुरुषों का ज्यादा आवागमन हो वहां से साधक को बचना चाहिए। क्योंकि ये मन है, मन क्या सोच ले, क्या विचार कर ले, मन का कोई भरोसा नहीं। तो मन को इन कारणों से अगर ब्रह्मचर्य की आराधना करनी है तो ये ना भी विचार करे भाई ही तो है, पिता ही तो है, तो क्या हुआ, पिता तो पवित्र रिश्ता है। ये मन बावला है, ये मन क्या कहां पर क्या कुछ विचार कर ले, इसका भरोसा नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा आग के पास अगर घी रखा जाएगा, आग के पास अगर घी रखा जाएगा, चाहे कितना उत्तम क्वालिटी का घी हो, वो पिघले बिना रहेगा नहीं। तो इसीलिए ये पहला स्थान है। दूसरी चीज बताई स्त्री कथा वर्जन, पुरुष कथा विवर्जन। वर्जन यानी स्त्रियों की बार बार बातें करना मन में विकारों का जन्म होने की संभावना है। स्त्रियों के द्वारा पुरुषों का ज्यादा बातें करना, पुरुषों के बारे में विचार करना, वो ब्रह्मचर्य को कहीं ना कहीं खंडित करने की संभावना बना देता है। तो इसीलिए स्त्री ऑब्लिक पुरुष कथा वर्जन। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात है स्त्री या पुरुष के साथ एक आसन एवं वार्तालाप निषेध। वार्तालाप निषेध से अभिप्राय है कि एक आसन पर ना बैठे। अगर कोई ब्रह्मचारी है और वो ब्रह्मचर्य का उसने प्रत्याख्यान ग्रहण किया हुआ है, तो वो एक आसन पर ना तो सोए, ना एक आसन पर बैठे, और कोशिश करे कि जितना छूने से बचा जा सकता है उतना ज्यादा साधक को बचना चाहिए। और एकांत वार्तालाप के लिए भी भगवान ने ब्रह्मचर्य की आराधना के लिए निषेध किया है, क्योंकि इन चीजों से बचना साधक के लिए अत्यावश्यक है। तो चौथी बात कही है स्त्री या पुरुष के अंगों पांगों को टकटकी लगाकर नहीं देखना, क्योंकि ये अंग और उपांग ही तो विकार वर्धक हैं, ये विकार वर्धक हैं। तो इन कारणों से साधक को बचना चाहिए। पांचवी चीज भगवान ने बताई स्त्री के वासना वर्धक शब्द आदि सेवन न करना। जिन शब्दों से वासना बढ़ती है, भले चाहे वो मजाक में हो, भले चाहे वो कोई अनायास शब्द हो, ऐसे शब्दों का, ऐसे गीतों का, ऐसे गानों का साधक के लिए वर्जन है। और छठी बात बताई पूर्वानुभूत भोगों के स्मरण का निषेध। जिस साधक की पहले शादी हुई है या भोगों का सेवन किया है, तो पुराने भोगों को भोग रखा है जिन्होंने, तो वो भोगे हुए भोगों को याद ना करें। सातवीं चीज बताई विकार वर्धक आहार का निषेध। जिन खाद्य सामग्री से विकार बढ़ता है, विचारों में चंचलता पैदा होती है, ऐसा गरिष्ठ भोजन का साधक त्याग करे अगर उसने अपनी ब्रह्मचर्य की साधना अगर अखंडित रखनी है। क्योंकि मैंने एक आध दिन 2 दिन पहले एक बात कही थी, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो 8वीं बात भगवान ने कही है, उसने आहार तो सात्विक किया है, पर परिमाण से अधिक आहार का निषेध है।
अगर ज्यादा खाएगा तो विकार बढ़ता है। जितना शरीर के संचालन के लिए आवश्यक है, चाहे वो मिनरल हो, विटामिन्स हो, कुछ भी हो, कोई भी खाद्य सामग्री जो सात्विक, जो चंचलता पैदा नहीं करती है, उसका सेवन भी प्रमाण के साथ करे। जितनी जिसके शरीर में रिक्वायरमेंट है, सिर्फ उतना भोजन तो करना आवश्यक है। पर परिमाण से अधिक भोजन हमेशा चित्त में चंचलता पैदा करता है, क्योंकि जो हम खाते हैं, हमारा खाना और पीना 7 भागों में अंदर जाकर बढ़ता है, 7 भागों में अंदर जाकर कन्वर्ट होता है। तो इस प्रकार से परिमाण से अधिक आहार का निषेध शास्त्रों में बताया है। और नौवीं बात, श्रृंगार विभूषा का निषेध। ऐसे श्रृंगार वस्त्र आभूषण से बचे जो विकार पैदा करते हैं, जो चंचलता को पैदा करते हैं। श्रृंगार विभूषा का निषेध का अर्थ ये नहीं कि साधक मलिन कपड़ों में रहे। मलिन कपड़े चाहे कैसे भी हो, लेकिन वो विकार वर्धक ना हो, देखने में अफोर्ड ना लगे। जो श्रृंगार देखने में अफोर्ड लगता है, उस श्रृंगार का प्रस्तुत अध्ययन में भगवान ने निषेध किया है। और 10वीं बात भगवान ने बताई है, 5 काम भोगों में आसक्ति का निषेध। 5 काम भोग कौन से हैं? शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। ये 5 चीजों से साधक को बचना चाहिए। बहुत अच्छी आवाज है, बड़ी सुंदर आवाज है, क्योंकि जब सुंदर आवाज हो तो अट्रैक्शन बढ़ता है। आवाज अगर सुंदर सुन भी ले, गॉड गिफ्ट है, परमात्मा ने दी है। पिछले जन्म में कोई ऐसा शरीर नाम कर्म का उपार्जन है जिससे इतनी सुंदर आवाज मिली है। रूप भी अगर अब आंखें हैं, देखेंगी किसी का रूप अगर सुंदर है, क्योंकि शास्त्रों में सबसे अत्यधिक सुंदर रूप किसका? एक और है, हाँ जी, कामदेव तो देव हैं, सनत चक्रवर्ती भी हैं, और राजा श्रेणिक भी हैं, और मुनि अनाथी भी हैं। अनाथी मुनि भी तो जिनका नाम गुण सुंदर नाम था, जिनका अक्षय रूप लावण्य के धनी अनाथी मुनि। राजा श्रेणी के लिए तो इतनी सुंदर रूप की चर्चा है कि कई साधु साध्वियों ने राजा श्रेणी के रूप को देखकर अपनी करनी का नियाना कर लिया कि अगर हमारी साधना का फल मिले तो राजा श्रेणी के जैसा रूप मिले। तो ये रूप की बात है। इसी प्रकार से रस की बात है। रस भोजन करे स्वाद के लिए नहीं, भोजन स्वाद के लिए नहीं, किसके लिए करे? पेट भरने के लिए करे। लेकिन यहाँ इसका अर्थ ये नहीं कि अगर कोई खाद्य सामग्री कोई सड़ गई है, कोई गल गई है, किसी ने अपना रूप बदल दिया है, कोई सड़ गई, गल गई, या कोई कुछ भी कोई खराब कोई चीज है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो भी खा ले। वो ना खाए। क्यों ना खाए? क्यों ना खाए? क्योंकि वो बीमारी का घर है। वो बीमारी का घर है, अंदर जाकर वो रोगों की उत्पत्ति को बढ़ाएगी। इसीलिए स्वाद के लिए तो नहीं खाना, स्वाद के लिए नहीं खाना, सिर्फ पेट भरने के लिए खाना है। कि साधना अगर करनी है तो किसकी आवश्यकता है? शरीर की आवश्यकता है। शरीर खलु धर्म साधनम। तो इसीलिए शास्त्र में ये जो चर्चा है, इसी प्रकार से गंध की भी चर्चा है, स्मेल की भी चर्चा है, और स्पर्श का तो ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि स्पर्श जो है, ये टचिंग पावर जो है, ये सारे काम वर्धक, काम वासना को बढ़ाने वाला सबसे बड़ा रूप
स्पर्श का है। तो इसीलिए कहा जाता है साधक को इन कारणों से बचना चाहिए। तो 10 ब्रह्मचर्य समाधि स्थान हैं जिनसे साधक को बचकर अपने ब्रह्म जैसी साधना, आत्म स्वरूप जैसी साधना को निर्मल बनाने के लिए भगवान ने ब्रह्मचर्य की साधना बताई है। और आपको सभी को विदित है ब्रह्मचर्य की साधना सबसे बड़ी साधना जैन दर्शन में किनकी रही? जो काजल की कोठरी में रहकर भी, काजल की कोठरी में रहकर भी जो काजल से अलग रहे, विजय सेठ, विजया सेठानी तो पति पत्नी थे। एक का शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य का नियम था और एक का कृष्ण पक्ष का था। संयोग देखो, दोनों ने नियम लिए एक एक पक्ष का कि समाज परिवार भी चलता रहे और कहीं कोई दिक्कत भी ना आए। लेकिन संयोग ऐसा बना, एक का कृष्ण पक्ष का, एक का शुक्ल पक्ष का। और देखो इत्तेफाक, नाम भी दोनों के एक जैसे, सेठ, विजय सेठ और विजया सेठानी। ये तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण जो काजल की कोठरी में रहकर, उनका तो नियम था, उनका तो नियम था, पहले से कहीं मिले भी नहीं थे। विवाह हुआ, विवाह के बंधनों में बंधे और कोई महसूस भी नहीं कि ये क्या, किसी ने किसी का कोई महसूस नहीं किया। ये तो उदाहरण है ही है। लेकिन काजल की कोठरी में जाकर, नरक में जाकर, मैं तो उसको नरक से बढ़कर ही कहूंगा, वहां जाकर भी अपनी साधना अखंडित रखना। और स्थूल भद्र के गुरु के वचन ये हो, अहो कष्टम, अहो कष्टम, इतना महो कष्टम। महो कष्टम किसके लिए कहा? आर्य स्थूल भद्र के लिए कहा। आर्य स्थूल भद्र किसके यहां गए? कोशा वेश्या के यहां, जहां उन्होंने अपना बहुत समय बिताया, बहुत समय बिताया, दीक्षा से पूर्व बहुत समय बिताया। और जब छूटा, धीरे धीरे छूटा, जब छूटा, कोई चीज अगर हम धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, इसका अर्थ मजबूरी है, मजबूती नहीं है। अगर हम कोई चीज धीरे धीरे, भाई अब 2 दिन का नियम ले लिया, 3 दिन का ले लिया, कोई भी, कुछ भी, कोई चीज भी है, कोई वस्तु भी है या कोई और कोई बात है, अगर धीरे धीरे छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मजबूरी है, मजबूती नहीं है। लेकिन स्थूल भद्र का जब छूटा, एकाएक छूटा, और जब छूटा दोबारा से अपनी साधना को अखंड बनाने के लिए उसी काजल में रहे, प्रवेश नहीं किया। काजल में रहे, पर काजल में रहकर भी, काजल में 1 दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीने वहां पर बिता दिए, 4 महीने बिता दिए। और बंधुओं, विजय सेठ, विजया सेठानी ने दोनों को कोई मजबूर नहीं किया गया कि तू नियम बदल ले या तू नियम बदल ले। कोशा वेश्या ने भरसक कोशिश की, ऐसा कोई तिकड़म नहीं छोड़ा जो कोशा वेश्या ने स्थूल भद्र के आगे ना किया हो। कहानी में आप सबने शायद पढ़ा ही है, बड़ा विचित्र, बड़ा विचित्र, इतनी विचित्रताओं के बावजूद ब्रह्मचर्य का खंडित रहना, छूना ब्रह्मचर्य तोड़ना नहीं है। संभोग ही है, ब्रह्मचर्य नहीं है। मन में विकार भी ना आना, मन में वासना के प्रति कोसों कोसों दूर रहना, वो वास्तविकता में ब्रह्मचर्य है, वो वास्तविकता में ब्रह्मचर्य है। आर्य स्थूल भद्र ने वो ब्रह्मचर्य की साधना की जिससे आज तक हम उनका, जब कोई मंगल कार्य होता है तो हम भद्र बाहु के साथ किसको याद करते हैं?
स्थूल भद्र को याद करते हैं। तो ये स्थूल भद्र का जो जीवन रहा वो ब्रह्मचर्य की आराधना का उत्कृष्ट उदाहरण सत्य घटना है आर्य स्थूल भद्र की। तो ये शासनपति श्रमण भगवान महावीर का ये 16वां अध्ययन। 17वें अध्ययन में भगवान ने पाप श्रमणीय अध्ययन कहा है। पाप श्रमणीय अध्ययन में भगवान ने श्रमण कौन है, श्रमण कौन है और कौन अश्रमण है, अश्रमण की चर्चा दी है कि साधक को अगर श्रमण होना है तो क्या करना है, और अगर श्रमण होना है तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, भगवान ने प्रस्तुत अध्ययन में बताया है। तो हम सुने समझें उससे पूर्व भगवान की अंतिम देशना का ये 17वां अध्ययन का मूल पाठ, वो शब्द सुनकर आत्मा तृप्त होगी जो शब्द भगवान महावीर के मुखारविंद का विषय बने। तो कमर सीधी करें, जिनके हाथों में पुस्तकें नहीं हैं वो दोनों हाथ जोड़ें, दोनों आंखें बंद करें और चरम तीर्थंकर शासनेश महाप्रभु हस्तिपाल राजा का आतिथ्य स्वीकार कर उनकी न्यायशाला में स्फटिक के सिंहासन पर विराजमान है और 2 दिन के अनवर्त साधना, अनवर्त अजस्र ज्ञान गंगा की धारा प्रवाहित कर रहे हैं और हम भगवान की देशना का रसास्वादन कर अपने करण और अपनी आत्मा को पवित्र कर रहे हैं। तो प्रस्तुत है मूल देशना। जेके में पबइये नियंठे धम्मं सुनिता विनयो ववने सुदुल्लहं लहुवं बोहि लाभं विहरे ज पच्छाय जहा सुहं तो से जदड पाउरनं में अति उपजई भोतुं तहेव पाऊं जानामि जंग वटाई आउ सुति किंग नाम कहामि सुयेण भन्ते जेके में पबइये निदासीले पगमसो भोचा पेचा सुहं सुवाई पाव समानिति वचाई आयेरियो वजाये हिंग सोयं विनयं च गाहिये तेचे वखिंसाई बाले पाव समानिति वचाई आयेरिये वजायेणं समं नो पड़ी तपाई अपाड़ी पुई थद्धे भाव समानिति वचाई समद्द माने पानानी बिये यानी हरियाणी ये संजाए संजाए मन माने पाव समानिति वचाई संथार गंग फल गंग बीढ़ं निसे जंग पाये कंबलं अपमजिये मारुहाई पाव समानिति वचाई दव दवस चराई पमते ये बिखणं उल्लंघनीय चंडेय पाव समानिति वचाई पड़ी लेहाई पमते उव उज्जाई पाये कंबलं पड़ी लेहनाना उत्ते पाव समानिति वचाई पड़ी लेहाई पमते से किंची हुनि सामिया गुरुं परिभावाय नित्यं पाव समानिति वचाई बहुमाई पामुहरे थद्दे लुद्देय निगाहे असंग विभागी अचियते पाव समानिति वचाई विवादं च उदिरेयि अहं में अतपन्नः वो गाहे कलहे रते पाव समानिति वचाई अथिरासन कुकुइये जथ तथ निसियाई आसनमियाणा उत्ते पाव समानिति वचाई ससरख पाए सुवाई से जंग न पड़ी लेहाई संथाराए आना उत्ते पाव समानिति वचाई दुद्ध दही विगवियों अभिखनं अराय तवो कम्मे पाव समानिति वचाई अथं तम्मीय सुरम्मी आहारे अभिखनं
चोइयो पड़ी चोयाई पव समनिति बुचाई आयरिय परिचाई पर पासंड सेवाए गण गणीय दुभये पव समनिति बुचाई सयंगे हं परिचर्या परिगे हंसी बबड़े निमित्ते नय बबहराई पव समनिति बुचाई सन्नाई पिंडं जेमेई नेचाई समुदानियं गिहिनी से जंग च बहाई पव समनिति बुचाई ए यारी से पंचकुशील संबुड़े रुबंधरे मुनि पवरन हेठी में अयंसी लोए विषमे वगरहिए नैसे इहं नेव परथ लोए जय बजाए ये समाय दोषे से सुबाए होई मुनि न मध्य अयंसी लोए अमयं कोयं अरहाए लोगमीनं ताहा वरन्ति बेमी। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। प्रस्तुत पाप श्रमणीय अध्ययन भिक्षु होने के बाद, संत बनने के बाद जो साधना नहीं करता वो पाप श्रमण है। भिक्षु बनने के बाद जो साधक व्यक्ति को अपना जीवन साधना में व्यतीत करना ही चाहिए, किंतु अगर वो ऐसा नहीं करता तो भगवान महावीर ने उसे अपनी अंतिम देशना के अंतर्गत पाप श्रमण के नाम से बोला है। और कोई भी साधना, कोई भी उपासना, कोई भी कैसा भी इस जीवन का प्रकल्प तीन चीजों पर टिका है, मन, वचन और काया। व्यक्ति के सोचने का लेवल क्या है, जो वो कर रहा है और जो कर रहा है और जो वो है, उसके बीच में गैप कितना है, और उस गैप को समाप्त करने के लिए क्या वो कोशिश कर रहा है। अगर वो कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये संयम की साधना एक जन्म की साधना नहीं है, संयम की हाँ जी क्या हुआ? संयम की साधना, मैं कह रहा था कि संयम की जो साधना है वो एक जन्म की साधना नहीं है। कोई अगर ये चाहे मैं एक ही जन्म, इसी जन्म में मैंने साधना की और इसी जन्म में मेरा मोक्ष हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप देखिएगा, शासनपति श्रमण भगवान महावीर को कितने जन्मों की साधना लगी? 27 तो मुख्य हैं। 27 तो पहला जन्म तो उस जन्म से गिना जिस जन्म में क्या मिला? समकित मिला, सम्यक तो मिला, जहां पर आत्मा पर भरोसा आया, जहां पर जीव ने आत्म तत्व को स्वीकार किया कि हाँ आत्मा है, आत्मा अलग है और ये शरीर अलग है। ये आत्मा अलग है, शरीर अलग है भगवान महावीर को और उस चौथे आरे में। और भगवान महावीर की आत्मा कई जन्मों में महाविद्य क्षेत्र में भी गई, कई जन्मों में संयम की साधना भी की, मरीचि के भव में भगवान ने साधना की, और भी अनेक जन्मों में भगवान ने साधना की। नंदन मुनि के भव में तो भगवान ने मांस खमनों की झड़ी लगा दी, और उसी जन्म में तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन भी किया भगवान ने। तो इस प्रकार से ये अनंत जन्मों की साधना है। तब कहीं जाकर, क्योंकि साधना थोड़ी है, साधना की ड्यूरेशन थोड़ी है, और अशुभ कर्मों की ड्यूरेशन तो पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस जन्म में किस जीव ने किस रूप में इस जीवात्मा ने कर्मों का बंधन किया। अब आप भगवान महावीर के 27 भवों की चर्चा उठाकर देखें, भगवान ने कितनी बार 27 जन्मों की अपेक्षा से अगर विचार करें, कितनी बार संयम ग्रहण किया? एक बार तो मरीचि के भाव में, एक बार प्रिय मित्र के भाव में, और एक बार
नंदन के भाव में लगभग भगवान ने 3 बार संयम ग्रहण की, 27 में से, या किसी और भी जन्म में की है। और जन्म में भगवान ने संयम की साधना नहीं की। कितने जन्मों में तो भगवान भारद्वाज नाम के ब्राह्मण ही बनते रहे, भारद्वाज जाति के ब्राह्मण ही बनते रहे। 27 जन्मों में मरीचि के भव में साधना की, लेकिन उसमें भी साधना को खंडित कर दिया। मरीचि के जन्म में जो नैसार के भव में मिला था, वो मरीचि के भव में आकर खो दिया। खोया। पहले तो नहीं खोया, लेकिन जीवन की अंतिम संध्या में आखिर वो खो ही गया। तो फिर प्रिय मित्र नाम के चक्रवर्ती जब भगवान बने, उस समय भी भगवान ने संयम की साधना की, देवलोकों की यात्रा की, नंदन के भव में की, और बस चौथे में तो शासनपति श्रमण भगवान महावीर ने जिन कल्पी साधना की, उत्कृष्ट आराधना की। तो प्रस्तुत सूत्र में यही बताया है कि जो निद्राशील है, जो खा पी कर सो जाता है, जो खा पी कर सो जाता है, वो पाप श्रमण है। जो आचार्य उपाध्यायों से विनय आचार ग्रहण किया है, जो जिनसे आचार ग्रहण किया है, उन्हीं की निंदा करने लगता है। वो कहानी उदाहरण है ना, एक गुरु ने अपने शिष्य को एक शीशा दे दिया कि जिसके सामने तू कर देगा, बोलो तो उसके सारे दोष इस शीशे में तुझे नजर आएंगे। उसको तो खेल मिल गया। मुझसे को मिल गई हल्दी की गांठ, बोलो तो मुझसे को मिल गई हल्दी की गांठ, वो बन बैठा पंसारी। बस उसके लिए तो खेल हो गया। जो भी ये आदमी तो बहुत अच्छा है, एक बार देख तो लूं। गुरु ने जो शीशा दिया है, शीशा उसके सामने करता, शीशे में ओ इतने अवगुण। मैं तो सोचता था ये इतना अच्छा है, और जगत की है भी सच्चाई, जगत की है भी सच्चाई। जब तक आप दूर हो तब तक वो बहुत अच्छा है। जैसे ही पास गए, अंदर घुसे, और फिर प्याज के छिलके की तरह है, छिलके उतारते जाओ, आखिर मिलना कुछ भी नहीं है। तो शिष्य को खेल मिल गया। एक दिन उसके मन में आया, ये गुरु के सामने भी तो करके देखूं, गुरु में क्या क्या है। गुरु के सामने गया, शीशा किया, ओहो, मैं तो जिनके लिए सोचता था इतने अच्छे हैं, ये तो इनमें भी इतना दोष है। लेकिन गुरु तो गुरु थे। गुरु ने कहा, ला शीशा मुझे दे। लो जी, शीशा लो, लेकिन आप में तो इतनी बुराइयां हैं। कोई बात नहीं, ठहर। तूने सबके सामने शीशा किया, तूने सबके सामने शीशा किया, एक बार तो अपनी तरफ भी तो करके देख ले। ओ अपनी, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मेरे में तो कोई, मैं तो भगवान की उत्कृष्ट आराधना में हूं, उत्कृष्ट संयम है मेरा। कोई बात नहीं, एक बार करके तो देख। हाथ कंगन को आरसी क्या, और पढ़े लिखे को फारसी क्या। शिष्य के गुरु ने शीशा लिया और शिष्य के सामने कर दिया। हजारों हजार अवगुण, इतने अवगुण तो अभी तक शिष्य ने किसी में देखे ही नहीं थे। तो इसीलिए इसमें बताया गया कि जो जिनसे कुछ सीखा, उन्हीं की निंदा अवहेलना करना वाला भगवान की दृष्टि में, प्रस्तुत अध्ययन की दृष्टि में पाप श्रमण के नाम से जाना जाता है। और जो असंयत होता हुआ भी अपने आप को संयत मानता है, दव्व दवस्य न गच्छेजा, दव्व दवस्य न गच्छेजा, जो जल्दी जल्दी चलता है, दब दब करके चलता है, वो पाप श्रमण के नाम से जाना जाता है। जो मायाचारी वाचाल आग्रही है, जो अपने जो अड़ जाता है, जो अहंकारी है, वो पाप श्रमण के नाम से जाना जाता है। जो आहार लाकर ना तो अपने गुरु को दिखाता
और ना ही अपने संयम सहयात्री मुनियों में आपस में बांटता है। यानी जो अविसंग भावी है, जो बांटकर नहीं खाता, वो पाप श्रमण के नाम से जाना जाता है। जो शांत किए हुए विवादों को उखाड़ता है, वो पाप श्रमण के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से बहुत सारी बातें, 20 बातें भगवान ने इसमें श्रमण के लिए कही हैं। कभी समय आएगा तो बताने का भाव रखूंगा कि पाप श्रमण को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शायद इसीलिए कहावत बनी, बाण बदले एक बार, बाण बदले एक बार और बाना बदले 100 बार। तो इसीलिए आप और हम शासनपति श्रमण भगवान महावीर की ये अमृतमयी देशना का श्रवण बड़ी श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। आप स्वयं आ रहे हैं, एक दूसरे को प्रेरित करने का भाव भी आप और हम सब रखें और भगवान की देशना का अमृत अनुपम लाभ आप और हम सभी प्राप्त करेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ कुछ पंक्तियां आप और हम सभी दोहराने का भाव रखें। सभी अपनी जीभ को पवित्र करेंगे। श्री उत्तराधयन सुखकार, श्री उत्तराधयन सुखकार, सब सुन लो इसका। श्री उत्तराधयन सुखकार, सब सुन लो इसका सार। आगम तो सुनोगे रोज यहाँ, आगम तो सुनोगे रोज यहाँ, पर जीवन बदलोगे तुम कहाँ, पर जीवन बदलोगे तुम कहाँ। जरा विचार करो नर नार, जरा विचार करो नर नार, सब सुन लो इसका सार। श्री उत्तराधयन सुखकार, सब सुन लो इसका सार। श्री उत्तराधयन सुखकार, सब सुन लो इसका सार। अब इन्हीं मांगलिक कामनाओं के साथ कल रविवार है। मेरी हार्दिक भावना है कि आप अपने बेटे बेटी बहू को जरूर लेकर आएं। आप सबने तो बहुत बार सुना है, लेकिन उनको भी सुनाने के लिए प्रेरित करें जिन्होंने कभी भी नहीं सुना है, जिनको पता ही नहीं। जैसे सनातन परंपरा में गीता का महत्व है, इसी प्रकार जैन धर्म और दर्शन की गीता श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र है। तो मेरा हार्दिक भाव है आप सभी जाकर अपने अपने घरों में अपने बच्चों से चर्चा जरूर करें और उनको लाने का भाव जरूर रखें। उनको भी तो सुनने को मिले कि भगवान की वाणी क्या है, कैसे है। क्योंकि बहुत लोग कई बार आकर पूछते हैं, जैसे बौद्ध में धम्मपद है, ईसाइयों में बाइबिल है, मुसलमानों में कुरान है, क्या जैन धर्म में भी कोई ऐसा ग्रंथ है जो सर्वमान्य हो और जिसको बहुत महत्व जिसका हो, तो उनको भी सुनने का सौभाग्य मिले, वो भी सुने। और आप इसीलिए आप इन सभी बातों की चर्चा आप अपने अपने घरों में जरूर करें और लाने का भाव रखें। अब इन्हीं मांगलिक कामनाओं के साथ संघ के महामंत्री श्री अशोक जी अपनी बात रखें। उससे पूर्व आगम तिविहे का पाठ आप और हम सभी बड़ी श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर दोनों आंखें बंद करके पढ़ेंगे। आगम तिविहे बनते तं जहा सुत्तागम्ये अत्थागम्ये तदुभयागम्ये। यह वा श्री श्रुत ज्ञान के विषय जो कोई अतिचार लगा होते अलम जम्भाई दं बच्चा मेलियम हिनखरं अचखरं पैहिरं विनयहिनं जोगिनं घोषिनं सुट्ठु दिन्नं दुट्ठु पड़िछियं। ए काले को सज्जाओ काले ने को सज्जाओ, ए सज्जाई ये सज्जाई यंग सज्जाए न सज्जाई यंग।
तस्मिच्छामि दुक्कडं तस्मिच्छामि दुक्कडं तस्मिच्छामि दुक्कडम्। महाराज के आज्ञानुवर्ती उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज, आचार्य प्रवर श्री खुशाल चंद जी महाराज के सुशिष्य, पाठ पर विराजमान उप प्रवर्तक महाश्रमण इतिहास के श्री पूज्य गुरुदेव श्री आनंद मुनि जी महाराज साहब, प्रवचन दिवाकर आगम भूषण श्री दीपेश मुनि जी महाराज साहब, उप प्रवर्तनी महासती श्री कैलाशवती जी महाराज की सुशिष्या महासती श्री शक्ति प्रभा जी महाराज आदि ठाणे 6 के पावन कमलों में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं के साथ कोटि से वंदना नमस्कार कर सुखसाता पूछते हैं। उपस्थित धर्म सभा को सादर जय जिन्हें। हमारे श्री संघ के अध्यक्ष भाई राजीव जी जो एक कार्यक्रम इन्होंने बनाया है, तैयार कराया, मेरा नौकार, 26 अक्टूबर को उसका प्रोग्राम है, उसके विषय में 2 मिनट के लिए अपनी बात रखेंगे। उसके बाद शासनपति भगवान महावीर के पावन चरण कमलों में कोटि से वंदन। आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, पूज्य प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब, पाठ पर विराजित परम श्रद्धेय महाश्रवण उप प्रवर्तक श्री आनंद मुनि जी महाराज साहब, पूज्य श्री दीपेश मुनि जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री शक्ति प्रभा जी महाराज साहब आदि ठाणे के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि से वंदन। आप में से कुछ महानुभाव 5 तारीख को 5 अक्टूबर को मेरा नमोकार, जो एक नमोकार मंत्र, नमोकार महामंत्र की नई धुन के साथ ऐसे अनसुने अनकहे तथ्य, ऐसी जानकारी, नमोकार मंत्र की महिमा, जो 21 मिनट का एक फिल्म बनी है, उसका एक शूटिंग 5 अक्टूबर को हुई थी और आप में से बहुत से महानुभावों ने उसमें भाग लिया। हमारे समाज के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे स्थानक की जात की चौकी कल भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के घर पर गई और उन्होंने परिवार सहित अपने घर में नमोकार मंत्र का जाप किया। उसी श्रृंखला में ये जो मेरा नमोकार मंत्र, मेरा नमोकार का जो कार्यक्रम है वो भारत मंडपम में 26 अक्टूबर को फाइनल कार्यक्रम होगा, जिसमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी मेरा नमोकार को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वहाँ पर जो आने का, उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का तरीका है, किसी को भी वॉक इन एंट्री नहीं है। एक फॉर्म है, फॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा। जो भी उस कार्यक्रम में आना चाहते हैं उनको फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर जितनी हमारी कैपेसिटी है, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सिर्फ उन लोगों को QR कोड भेजा जाएगा निमंत्रण का, और QR कोड से एंट्री होगी। किसी की भी वॉक इन उसमें एंट्री नहीं होगी। तो हमारे महामंत्री जी आप सभी को वो लिंक भेज देंगे। तो जो भी 26 अक्टूबर के उस कार्यक्रम में आना चाहते हैं तो उनके लिए फॉर्म भरना वो अनिवार्य है। वो अपने फॉर्म भर लें और अपना रजिस्ट्रेशन करा दें। तो जैसे व्यवस्था बनेगी सबके पास इनविटेशन आ जाएगा। हमारे समाज का कार्यक्रम है, हम लोग उसमें जुड़े हुए हैं। तो अपने संघ से निवेदन है कि आप अच्छी संख्या में अपने रजिस्ट्रेशन उस कार्यक्रम के लिए करा लें। ये एक ऐसा भारत भगवान महावीर देशना फाउंडेशन के अंतर्गत ये एक कार्यक्रम है, मैं भी उसका एक डायरेक्टर हूँ। और वहाँ पर न भोजन है, न बुलावा है, ना कोई आने जाने की व्यवस्था है। समय है शाम को 6 बजे से 9 बजे तक का शाम का समय है। जो दिन से खाना खाते हैं वो अपने घर से खाना खा के आएँ, जिसको रात्रि भोज करना है वो अपने घर पे जाके खाएं। वहाँ पे आपको कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं मिलेगी, कोई आने जाने की व्यवस्था नहीं मिलेगी। और जो उस कार्यक्रम में आना चाहता है उसी को बुलाया जाएगा। किसी से निवेदन नहीं किया जाएगा कि आप उस कार्यक्रम में आएँ। इसी तरीके से 5 तारीख का जो शूट था उसमें भी किसी से निवेदन नहीं किया गया। हालांकि भूल हो गई कि कुछ लोगों ने कहा था आने के लिए और हमसे भूल हो गई, उनका नाम लिस्ट में ऐड होने से रह गया और उनके पास लोकेशन नहीं पहुंची। तो लोकेशन भी, इन्विटेशन भी सिर्फ उन्हीं को पहुंचेगा जो आना चाहते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें। महामंत्री जी ग्रुप पे, स्थानक के ग्रुप पे लिंक भेज देंगे और जिसको भी लिंक चाहिए हो तो महामंत्री जी से ले लीजिए।
जैसा कि आपको मालूम ही है कि नवकार महामंत्र का जाप चातुर्मास प्रारंभ से ही चल रहा है और पहले 3 से 4 बजे तक का टाइम था। वर्तमान में उसका समय 2:30 बजे से 3:30 बजे तक हो गया है। और आज का नवकार महामंत्र का जाप महिला मंडल का सुमंगला ग्रुप की तरफ से है। सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में समय की अनुकूलता के अनुसार आने का प्रयास करें और जाप के अंदर अपनी जाप की शोभा बढ़ाएं। कल का जो जाप रहेगा श्रीमती कुसुम जैन, धर्मपत्नी श्री नरेश कुमार जैन, अनुपम अपार्टमेंट, हमारे सुश्रावक भाई महेश जी के भाई भाभी, उनकी तरफ से कल का जाप रहेगा। आज श्री संघ रानी बाग राज ऋषि श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में दर्शनों के लिए गया प्रार्थना के समय और विनती की कि भी जो हमारी चतुर्मास की और नववर्ष की विनती चल रही है या अन्य जो भी कोई कार्यक्रम दे सकते हैं तो उसके लिए अपना प्रयास करें और हमारे श्री संघ की विनती को स्वीकार करें। पार्श्वनाथ जयंती के लिए हम लोग कल प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब के पास गए थे, तो पूरी उम्मीद है कि दिसंबर में जो 14 तारीख के आसपास पार्श्वनाथ जयंती आएगी, भगवान पार्श्वनाथ कथा उसके अंदर रहेगी। संभावना पूरी है क्योंकि गुरुदेव का मौन चल रहा था तो इसलिए क्लियर बात नहीं हो पाई। तो वो कार्यक्रम भी प्रवर्तक श्री जी के सानिध्य में रहेगा। तो इस प्रकार से संघ की विनती चली रही है और संघ संचालक श्री नरेश मुनि जी महाराज साहब ने भी जो चातुर्मास 5-6 तारीख की सुबह उठेगा तो ऋषभ विहार में पधारने की पूरी संभावना है। तो जो ये अपना जो चल रहा है चातुर्मास काल, इसके आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। अब विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए भाइयों का श्री संघ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नीचे जलपान एवं गौतम प्रसादी की व्यवस्था है, उसे ग्रहण कर संघ को सेवा का अवसर प्रदान करें। आज की गौतम प्रसादी के लाभार्थी परिवार श्री राकेश कुमार जैन, गौरव जैन, सुपुत्र स्वर्गीय लाला जयपाल जी जैन, पूर्व चेयरमैन और संघ के अध्यक्ष रहे हैं, उनके परिवार की तरफ से है। अब मंगल भावना भाई महेश जी।